बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर सब्सक्राइबर्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के स्कोप के बारे में। जब भी हम साइकोलॉजी का डिसिप्लिन लेते हैं या हम बीएससी, एमएससी, एमफिल, पीएचडी या आम तौर पर स्पेशली जब हम न्यू कमर होते हैं बीएस में या इंटर में साइकोलॉजी में एडमिशन लेते हैं तो हमारे माइंड में दो सवालात आते हैं। ठीक है जी, हमेशा हमारे अक्सर में दो सवालात आते हैं। पहला, साइकोलॉजी क्या है, और दूसरा, साइकोलॉजी का स्कोप यानी दायरा कार क्या है, यानी हम कहाँ कहाँ साइकोलॉजी पढ़कर काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ये मैं आपको बड़े लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइकोलॉजी क्या है ये हम आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें हमने बड़ी डिटेल में बताया है कि साइकोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन बताई है, उसको एक्सप्लेन किया, इंट्रोड्यूस किया है। आज हम बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजी के स्कोप क्या है। आज हम साइकोलॉजी के स्कोप के बारे में बात करेंगे। पहली बात, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो ये होगा कि दिल बड़ा रखें। साइकोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, बस आपको मेहनत करना पड़ेगी। एक मैंने इंग्लिश में ये एक चीज़ लिखी हुई है, नो हार्ड वर्कर इज़ वॉन्डरिंग फ्री, यानी कोई भी मेहनत करने वाला शख्स जो है वो इर्द गिर्द जो है वो एम फ्री नहीं घूम रहा। अच्छा जी, साइकोलॉजी के स्कोप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। दो तरह के स्कोप हैं, एक मैं क्वालिटेटिव स्कोप बात करूंगा, एक मैं क्वांटिटेटिव स्कोप की बात करूंगा। अगर मैं क्वालिटेटिव स्कोप की बात करूं तो साइकोलॉजी एक बड़ा ब्रॉड, साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है। लेकिन मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है एंड आई एम डूइंग वेरी वेल जॉब। मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ एंड और यू कैन से कि और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो भी बहुत अच्छी पोस्टों पे इस वक्त काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट एनजीओज़ में। और उनकी जो अर्निंग है, मतलब वो मोर देन, मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो मोर देन 1 लाख जो है वो सैलरी ले रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी कहाँ कहाँ पे स्कोप की। हमेशा जब भी बात की जाती है उसका मतलब ये होता है कि हम साइकोलॉजी पढ़कर किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं, किस किस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें जॉब मिल सकती है, अगर हम खुद से काम करना चाहें तो किस किस तरह का हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट्स कौन से हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो साइकोलॉजी पढ़कर आप ईजीली उनमें जा सकते हैं। ठीक है, बस शर्त ये है कि आप मेहनती हों, हार्ड वर्कर हों, आपने अपना टाइम जो है वो ज़ाया ना किया हो। सबसे पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप वहाँ पर अच्छी साइकोलॉजी आपने पढ़ी है, मेहनत की हुई है, आप जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स में जा सकते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान और अब्रॉड। उसके अलावा जो है वो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, केपीके पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट आर्मी कॉलेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी स्कूल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एनजीओज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे दरवाजे जो हैं वो साइकोलॉजी पढ़ने वालों के लिए खुले हुए हैं। शर्त में आपको, सीधी सी बात है, शर्त में आपको सिर्फ बता देता हूँ। शर्त क्या है कि जनाब आप हार्ड वर्कर हों, आपने अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ते रहे हैं, आपने अपना टाइम ज़ाया ना किया हुआ हो। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, बिकॉज आई एम सेलेक्टेड बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जब भी कमीशन का एग्ज़ाम होता है ना जी, तो वहाँ पर मैंने ये देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप उससे इत्फाक करें या ना करें या कोई उसको रिजेक्ट कर दे, कोई बात नहीं है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है, मैं फ्री हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन देने में, कि वहाँ पर मुझे लगता है कि 80 से 85% जो है लोग हैं वो बग़ैर तैयारी के जाते हैं वहाँ पे। वो लोग होते हैं जिन्होंने ना अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा हुआ होता है ठीक तरह से, ना कॉलेज लेवल पे साइकोलॉजी सही तरह से पढ़ी हुई होती है, बस घूम फिर के समोसे पकौड़े खा के टाइम गुजारा हुआ होता है, चिल करते हुए टाइम गुजारा हुआ होता है, ना वो उस वक्त तैयारी सही तरह से करते हैं जब पेपर होने वाला होता है। तो ये आप उन 15% खुशनसीब लोगों में से हो सकते हैं जो बड़ी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं, जो बड़ी लगन के साथ तैयारी करते हैं, और उनमें से वो सेलेक्ट भी हो, 15% जो है वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए, सिलेक्शन के लिए
ज्वाइनिंग के लिए आपने कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, कहीं भी सेलेक्ट होना है, कहीं भी इंटरव्यू देना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अच्छे तरीके से दिल लगा के दिन रात मेहनत करके अपनी तालीम हासिल की हो। मैं ये सिर्फ साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा, ज़िंदगी का कोई भी शोबा जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें आप तरक्की करना चाहते हैं, जिसमें आप नाम कमाना चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि आप मरने के बाद भी ज़िंदा रहें, लोग आपको याद रखें, उसके लिए आपको मेहनत करना होगी, उसके लिए आपको लगन के साथ काम करना होगा, दिन रात मेहनत करना होगी, तब जाकर जो है वो आप अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था साइकोलॉजी का स्कोप, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत ब्रॉड स्कोप है, अगेन बता देता हूँ। ठीक हो गया। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, आप अपना जो है वो अपने कोर्सेज़ को ज्वाइन कीजिए, बड़े दिल के साथ ज्वाइन करें और एक ज़िंदगी का मकसद बना लें कि आपने कामयाब होना है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है जब आप यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। अगर आप वो टाइम जो है, उस टाइम का अगर आप 25% जो हिस्सा है वो भी अगर अपने दिन रात पढ़ने में लगा दें, मेहनत में लगा दें, वो 25% अपना 100% टाइम में से, लाइक 100 मिनट है आपके पास दिन में, तो 100 में से अगर 25 मिनट आप लगा देंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह लिख के दे सकता हूं कि आप कामयाब होंगे। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला कामयाबी नाकामी अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन मेरा ये भी ईमान है कि वो लोग जो मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उनकी कामयाबी को रायगा नहीं जाने देता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो साइकोलॉजी के बारे में, आप फील फ्री टू आस्क मी, ईजीली आप पूछें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द जवाब देने की। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।